वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह। इससे पहले हम पहले की वीडियो में भारत के राज्य और तटीय राज्य सभी का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे भारत के द्वीप समूह के बारे में। पहला ये जो द्वीप समूह है ये है अंडमान निकोबार। इसकी अवस्थिति भारत पर कहाँ पर है? तो भारत का ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है और पूरब में है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप यहाँ पर स्थित है। भारत में इसकी स्थिति बंगाल की खाड़ी में है। मुख्यतः अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है तथा निकोबार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वैसे तो इसमें छोटे बड़े 572 कुल द्वीप हैं, परंतु इनको मुख्यतः अंडमान को 4 तथा निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये जो पहला अंडमान है, अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है। इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। ये है उत्तरी। कुल द्वीपों को अंडमान में जितने भी द्वीप हैं सभी को 4 भागों में बांट दिया गया है। उत्तरी अंडमान के नीचे आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे आता है दक्षिणी अंडमान। यह है दक्षिणी अंडमान। इसके नीचे दक्षिण में यह है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। अब मुख्यतः हम ये देखेंगे कि अंडमान पर मुख्य क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मुख्यतः अंडमान और निकोबार पर कुछ चीज़ें पाई गई हैं जिनका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। भारत में मुख्यतः 2 ही ज्वालामुखी हैं और वो दोनों ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में स्थित हैं। अब वो कहाँ पर स्थित हैं वह हम सब देखेंगे। उत्तरी अंडमान, इस पर स्थित है नारकोंडम ज्वालामुखी, जो कि एक तरीके से सुसुप्त ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ये है सुसुप्त। सुसुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होते हैं जिनमें कुछ समय बाद ज्वाला लावा निकलने की संभावना होती है, परंतु इसे भी बहुत समय से कोई ज्वालामुखी फटा नहीं है यहाँ पर, तो इसे मृत घोषित कर दिया गया है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक, वो भी उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक, यह अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, सैंडल पीक। प्रश्न बनता है कि सैंडल पीक अंडमान के कौन से भाग में स्थित है? यह है उत्तरी अंडमान में और यह सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अब हम देखेंगे एक और ज्वालामुखी है अंडमान पर, बैरन ज्वालामुखी। वह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो समय समय पर उनमें उद्गार होता रहता है। यह मध्य अंडमान पर स्थित है। बैरन ज्वालामुखी, इसकी अवस्थिति मध्य अंडमान पर है और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? यह है सक्रिय ज्वालामुखी। समय समय पर इसमें विस्फोट होते रहते हैं। पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अंडमान
की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। यह दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। अब कुछ चीज़ें ऐसी देखी जाती हैं कि दो द्वीपों के बीच में ये जो जल से भरा हुआ क्षेत्र है, एक दूसरे से ये अलग होते हैं। जिस अक्षांश से होते हैं उन्हें उसी डिग्री का चैनल कहते हैं। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान ये दोनों डंकन से अलग होते हैं। अब हम देखेंगे अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार जो एक दूसरे से अलग होते हैं वो किस डिग्री चैनल से अलग होते हैं? तो ये होते हैं 10 डिग्री चैनल से। 10 डिग्री चैनल से अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग होते हैं। अब प्रश्न कई तरीके से बन सकता है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि लिटिल अंडमान और निकोबार के पहले द्वीप का नाम दे दे। तो पहले हम इसको समझते हैं कि निकोबार को भी मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार निकोबार, इसे कहते हैं कार निकोबार। दूसरा जो द्वीप समूह है इसे कहते हैं लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार। तीसरे द्वीप समूह को कहते हैं ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। इस तरीके से 3 भागों में निकोबार को बांटा गया है। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। अंडमान और निकोबार किस डिग्री से अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल से। प्रश्न को ऐसे घुमा सकता है कि अंडमान और निकोबार न देकर इनका अंडमान का सबसे अंतिम द्वीप समूह और निकोबार का सबसे प्रथम द्वीप समूह का नाम दे सकता है। अंडमान का जो अंतिम द्वीप समूह है लिटिल अंडमान और निकोबार का जो प्रथम शुरुआती द्वीप समूह है वो है कार निकोबार। इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। सामान्यतः पूछता है अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। अगर इनके भाग को लेकर पूछता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ग्रेट निकोबार ये निकोबार का अंतिम द्वीप समूह है और इसी पर स्थित है भारत की जो अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। मुख्य बिंदु तो कन्याकुमारी में कैप कैमोरियन है तथा भारत का मुख्य बिंदु ना होकर अंतिम बिंदु ये है ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट पर ग्रेट निकोबार में स्थित है और इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार में ही अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ स्थित है माउंट थुलियट। माउंट थुलियट यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी थी? पहली थी सैंडल पीक जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में भी एक जलसंधि है जो है सोमब्रेरो। सोमब्रेरो के नाम से जानी जाती है। अंडमान निकोबार के यहीं दक्षिण में स्टार्ट हो जाता है इंडोनेशिया
और इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। ये इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप ये भारत का हिस्सा नहीं है, परंतु ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में एक चैनल पाया जाता है जो मुख्यतः परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ग्रेट चैनल यह किस किस के बीच में है? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में। और सुमात्रा द्वीप किसका हिस्सा है? इंडोनेशिया का। ये जो जल संधि है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में, ये ग्रेट चैनल। इसी तरीके से दक्षिणी और लिटिल अंडमान एक दूसरे से अलग होते हैं डंकन जल संधि से। अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार के बारे में कुछ मुख्य बिंदु। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये इसकी स्थिति है। यह हिमालय का ही विस्तार है। हिमालय देहांग के बाद हिमालय का जो भाग है वो पूरा का पूरा पूर्वोत्तरीय भाग हो जाता है और उसका विस्तार अंडमान निकोबार तक विस्तृत है और ये जलमग्न है हिमालय का ही भाग ये, और इसका आकार एक चाप के समान हो जाता है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगर गहराई से पूछता है तो वो होगी दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, यानी तीसरे भाग पर दक्षिणी अंडमान पर। और यह स्वयं में एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कुल लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप समूह हैं, परंतु इन सभी द्वीप समूहों को मुख्यतः 4 ही भागों में बांट दिया गया है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट ग्रेट निकोबार में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इस पर हम बात कर चुके हैं, बैरन ज्वालामुखी है जो कि अंडमान के दूसरे भाग यानी मध्य अंडमान पर स्थित है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत में केवल 2 ही ज्वालामुखी हैं। बैरन ज्वालामुखी सक्रिय है, नारकोंडम ज्वालामुखी सुसुप्त या फिर इसे मृत भी कह सकते हैं क्योंकि इससे अब उद्गार नहीं होते हैं। एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम ज्वालामुखी है, उत्तरी अंडमान पर है। अंडमान मुख्यतः 4 तथा निकोबार 3 भागों में बांटा गया है। और 10 डिग्री चैनल क्या है? यानी 10 अक्षांश से अलग हुआ है, इसलिए इसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग होते हैं तथा यह भी कह सकता है लिटिल अंडमान या फिर कार निकोबार। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। इसी तरीके से लक्षद्वीप को भी 3 भागों में बांटा गया है। इसमें लगभग 36 द्वीप समूह आते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। एक द्वीप समूह है, ये 3 भागों में बांटा गया है, 2 और 3। पहले द्वीप समूह का नाम है अमीनी द्वीप। इसे कहते हैं अमीनी द्वीप। दूसरे द्वीप समूह का नाम है लक्का द्वीप। इसी तरीके से तीसरे का नाम है मिनिकॉय। द्वीप। अब हम कुछ मुख्य बातों को देखेंगे। लक्का जो द्वीप है, इस पर लक्षद्वीप की राजधानी स्थित है और लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप को 3 भागों में बांटा गया है, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। और इसकी राजधानी जो स्थित है वो दूसरे नंबर के लक्का द्वीप पर स्थित है, कवरत्ती। अब लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप ये एक दूसरे से
एक चैनल से अलग होते हैं, उस चैनल का नाम क्या है? तो ये है नॉर्थ डिग्री चैनल। पीछे हमने देखा था कि अंडमान और निकोबार एक दूसरे से अलग हुए थे, वो हुए थे 10 डिग्री चैनल से। और 8 डिग्री चैनल से कौन अलग होता है? 8 डिग्री चैनल से अलग होता है लक्षद्वीप और मालदीव। मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। अब ये हैं लक्षद्वीप के ही दोनों द्वीप, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल से। लक्षद्वीप एक कोरल द्वीप है जो कि यहाँ के जीवों के द्वारा निर्मित है। इसकी स्थिति भारत में कहाँ है? तो इसकी स्थिति भारत में, ये प्रायद्वीपीय भारत है और इसकी स्थिति यहाँ। अरब सागर, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार। एंड निकोबार। एक जल संधि यहाँ भी पाई जाती है भारत और यह पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच में। वैसे तो हम द्वीपों का अध्ययन ही कर रहे हैं, परंतु कुछ मुख्य चैनल हैं, जल संधियाँ हैं जो मुख्यतः परीक्षाओं में उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करते हैं। इसी तरीके से भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर पाई जाती है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी से भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं। यहीं पर स्थित है दमन और दीव। इसमें मुख्यतः कोई विशेष बातें इनके बारे में नहीं है, इसलिए हम इतना ही देखेंगे। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप के बारे में हम कुछ मुख्य बिंदु देखेंगे। यह मुख्यतः 3 भागों में बटा है, अमीनी द्वीप, लक्का द्वीप और मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी कवरत्ती है और ये लक्का द्वीप पर स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। यह एक कोरल द्वीप है। इसमें लगभग कुल 36 द्वीप समूह हैं और जिनको सभी को 3 भागों में बांटा गया है। इसका दक्षिणतम जो द्वीप समूह है यह है मिनिकॉय और लक्का द्वीप पर कवरत्ती स्थित है। 8 डिग्री चैनल से कौन कौन अलग होता है? तो 8 डिग्री चैनल से अलग होता है लक्षद्वीप और यहीं पर दूसरा देश स्थित है मालदीव। मालदीव ये अलग होते हैं एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल से। लेकिन प्रश्न इसी में कई बन सकते हैं। लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है और ये पड़ोसी देश है, तो यह भी कह सकता है कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। अब लक्षद्वीप के कई द्वीप हैं तो वह इसको भी उठा सकता है कि अंतिम द्वीप और मालदीव। लक्षद्वीप मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है और इसका अंतिम लेगा तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सी जल संधि है? 8 डिग्री चैनल। भारत और मालदीव लेगा तब भी यही रहेगा। और 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं लक्षद्वीप के ही दोनों द्वीप समूह, लक्का और मिनिकॉय एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।